औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, पाकिस्तान में मुल्ज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हमारा कानून जो है उसको जो हक देता है, जो राइट्स देता है, जो हकूक़ देता है, वो मदरजा ज़ाइल है। इसकी आगाही ज़रूरी है, एक आम शहरी को भी ज़रूरी है, एक लॉ के स्टूडेंट को भी ज़रूरी है। और जो फ्रेश लॉ के स्टूडेंट हैं और जो फ्रेश ट्रेनिंग में आए हैं, प्रैक्टिस में आए हैं, उनके लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि मुल्ज़मान के भी हकूक़ हैं। जिस तरह मुद्दई के हकूक़ हैं, इसी तरह मुल्ज़मान के भी हकूक़ होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और कानून के तहत उसको दिए जाते हैं। सबसे पहला तो है, एक मुल्ज़म को गैर कानूनी तौर पर उसकी हम तलाशी नहीं ली जा सकती। अगर पुलिस किसी मुल्ज़म को पकड़ती है, वो गैर कानूनी तौर पर उसकी तलाशी नहीं लेगी, कानून के तहत लेगी। अगर वो इस तरह करते हैं तो उनके खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, मुल्ज़म को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार भी नहीं कर सकती। अहम ही पुलिस चल पड़ती है, जो फलाने बंदे को पकड़ा, फलाने पे उसमें ज़रूरत है जी, उसमें कैसे विटनेस है, इसमें है, अहम ही अपने पास से लगा देते हैं जी, फलाने बंदे को उठा लें, फलाने को उठा लें। गैर कानूनी तौर पर अगर जब तक उस बंदे के खिलाफ कोई ठोस शवाहद ना मिले तो उसको वो गिरफ्तार नहीं कर सकती गैर कानूनी तौर पर। नंबर 3, मुल्ज़म को एक जुर्म में अगर सज़ा हो जाती है, फ़र्ज़ किया है कि मुल्ज़म को एक जुर्म में सज़ा 5 साल होगी, अब उसी जुर्म में वो दोबारा उसको सज़ा नहीं मिल सकती। मसलन मिसाल के तौर पर एक मुल्ज़म को एक जुर्म में 2 बार सज़ा नहीं हो सकती। पाकिस्तान का जो आईने पाकिस्तान में ये हक दिया गया है, उसमें आईने पाकिस्तान में ये हक जो दिया गया है और ज़ाब्ता फौजदारी की जो दफ़ा है ना 403, वो भी मुल्ज़म को ये हक देती है कि दूसरी बार सज़ा नहीं दी जा सकती उसी जुर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट। और मुल्ज़म को सिर्फ वक्त नाफस अमल कवानीन के तहत ही सज़ा दी जाएगी। जो मौजूदा कानून है उसमें अगर वो गिरफ्तार हो जाता है, जुर्म साबित हो जाता है, तो उसी जुर्म में उसको सज़ा दी जाती है। सपोज कि वही जुर्म कुछ वक्त कुछ अमेंडमेंट या कुछ मामला ऐसा आ जाता है कि कानून चेंज हो जाता है। एक मिसाल के तौर पर एक बंदे को 3 साल सज़ा मिली है, कानून में तब्दीलियां आई तो उसी वही जुर्म में सज़ा 5 साल हो जाती है, 10 साल हो जाती है, तो मुल्ज़म को सज़ा जो होगी वो 3 साल ही होगी, वो 5 साल या 10 साल नहीं होगी। जो पहले दे दी गई है वही होगी, चाहे आगे से कानून में अमेंडमेंट आई है या नहीं आई या सज़ा बढ़ गई है, वो जो एक बार कानून ने उसको दी है वही होगी, उसके बाद नहीं हो सकती, ज़्यादा नहीं होगी। जो पहले 3 थे वो 3 ही रहेगा, 3 का 5 नहीं होगा, ये है। और अगली चीज़ जो है, हाँ जी अगला इसमें जो ऑप्शन है, मुल्ज़म को गैर कानूनी तौर पर कैद भी नहीं रखा जा सकता। मसलन पुलिस क्या करती है, एक मुल्ज़म को पकड़ लेती है, उसके बाद 2-3 दिन वो अपने पास ही रखती रहती, इन्वेस्टिगेशन करती रहती, या अपना कोई पैसे बटोरने के लिए किसी तरीके से अहम गैर कानूनी तौर पर उनको अपने पास रखती है, जो सरासर कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर कोई मुल्ज़म को पुलिस किसी ऑफेंस में गिरफ्तार कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको करीबी इलाका मजिस्ट्रेट जो है उसकी अदालत में पेश करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो पुलिस उसको पेश नहीं करती तो एक तो कानून, वो जो पुलिस मुलाजम है, पुलिस ऑफिसर है, उसके खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा, एक्शन होगा उसके खिलाफ भी, और मुल्ज़म को इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। एक और चीज़, मुल्ज़म को गैर ज़रूरी तौर पर कैद में भी नहीं रखा जाएगा। अगर कोई मुल्ज़म है, एम ही बता लिया जी, कल पेश करते हैं, परसों करते हैं, चौथ करते हैं, बस एम ही डिस्टर्ब उसको करना, ब्लैकमेल करना, हरासा करना, तो उसके खिलाफ भी
जो मुलाजम है, पुलिस मुलाजम, उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। मुलजम को आप गैर कानूनी तौर पर, गैर ज़रूरी तौर पर कैद भी नहीं रख सकते जब तक उसके जो ठोस शवाहद आपको नहीं मिलते। ठोस शवाहद की मौजूदगी होगी तो आप उसकी गिरफ्तारी अमल में ला सकते हैं, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। एक इंतहाई वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुलजम की मर्जी का भी वकील, अगर मुलजम कहता है मैंने फलाना वकील करना है, मैंने फलाना वकील करना है, उसको उसकी मर्जी के मुताबिक वकील करने की भी कानून इजाज़त देता है। इसमें यह नहीं है कि मुलजम गिरफ्तार हो गया कि बस और कानून अपनी मर्जी करता रहे। नहीं, कानून में यह लिखा है कि मुलजम अपनी मर्जी का वकील भी कर सकता है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसला जाते हैं 2017 पेज 1793 में मौजूद है कि मुलजम का जो ट्रायल है वो शफाफ और आइनी हक है। उसका जो ट्रायल और उसका जो शफाफ ट्रायल करना आइनी हक है मुलजम का, और मुलजम अपनी मर्जी का भी वकील कर सकता है। ये लाहौर हाई कोर्ट की साइटेशन थी। अगली बात जो है, मुलजम को गिरफ्तारी के बाद वो जो मैंने पहले जिक्र किया कि उसको 24 घंटे में पेश करना ज़रूरी होता है। और नंबर 11 है, मुलजम को अगर अपने खिलाफ गवाही पर मजबूर नहीं किया जा सकता। कुछ पुलिस होती है मुलजम को इतनी फेंटी लगाती है, इतनी मारपीट करती है कि मजबूर कर देती है कि तुमने अपने खिलाफ ही शहादत देनी है, अपने खिलाफ ही गवाही देनी है, एविडेंस देनी है। मुलजम को सख्ती से नहीं कहा जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा, यह भी उसका हक है। और एक चीज, गिरफ्तारी के बाद मुलजम का हक है कि वो मजाज अदालत जो बनती है, जो जिस अदालत को, जिस इलाका को, जिस सिटी को, जिस डिस्ट्रिक्ट को जुरिस्डिक्शन है, उस वहाँ पर जाकर वह मुलजम अपनी ज़मानत भी मूव कर सकता है। जो ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 498, 496, 497 के तहत वो अपनी ज़मानत भी मूव कर सकता है। और एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मुलजम को किसी भी केस में फ़ायदा दिया जाएगा जब तक वो शक से पाक साबित ना हो जाए। यानी कि शक की बिना पर भी मुलजम को फ़ायदा हो सकता है, उसकी ज़मानत हो सकती है। अगर कन्फर्म हो जाए, साबित हो जाए कि ये शक की बिना पर इसको गिरफ्तार किया गया था इस केस में, तो उसकी चांस है कि उसकी ज़मानत हो सकती है। 2017 YLR नोट 220 सफ़ा 159 ये इस जजमेंट में क्लियर बताया गया है कि और चीज़ है कि मुलजम के ख़िलाफ़ गवाही इस मुलजम की मौजूदगी में ही ज़रूरी है। जब भी कोई मुलजम पर फर्द जुर्म लग जाती है, उसके बाद ट्रायल में जब भी कोई एविडेंस शहादत मुद्दई लेके आता है तो वो मुलजम की मौजूदगी में ही होंगी। मुलजम की गैर मौजूदगी में शहादत गवाही नहीं हो सकती। यह मुलजम का हक है कि उसके सामने फर्द जुर्म लगे, उसके बाद अगली डेट पे जो भी शहादत है उसके सामने हो। ये ना वो तो जेल में बैठा हो और पीछे से अदालत में आकर मुद्दई अपनी शहादतें बयान पेश कर रहा हो। ये भी कानून इजाज़त नहीं देता, ये मुलजम का हक है। मुलजम के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं, यानी मिसाल के तौर पर जब ट्रायल शुरू हुआ उसके ऊपर फर्द जुर्म लगी, तो जज साहब मुलजम को पढ़कर सुनाएंगे कि तुम पर यह फलानी फर्द जुर्म लग गई है, तुम इस पे एग्री हो या इनकारी हो। उसको बताया जाता है कि तुम पर यह इल्ज़ामात लगाया गया है, यह फर्द जुर्म लग गई है। ये भी उसका हक है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा जो है 242 में बयान है कि अदालत आलिया में भी करार दिया गया कि 2014 PCR LJ 865 पेज में करार दिया गया कि मुलजम को कि जो उसके ऊपर इल्ज़ामात लिए हैं वो उसको पढ़ के सुनाए जाएं। और नेक्स्ट जो हक है मुलजम का, मुलजम अगर जज से मुतमिन नहीं है तो अपना माकूल वजूहात बयान करके अपना केस ट्रांसफ़र करवा सकता है, किसी और जज के पास लगवा सकता है अगर उसको उस जज पे एतबार ना हो कुछ, लेकिन माकूल
मामला तो वो बयान ज़रूरी है, वजूहात बयान करनी। और लास्ट में जो है मुलज़म को तबी मुआयना करवाने का भी हक हासिल है। मुलज़म कहता है जी मेरा मुआयना, मुझे इन्होंने मारा पीटा या जो भी जुल्म है, जुल्म उस पर होता है, वो मुलज़म को ये भी हक है वो अपना तबी मुआयना जो है वो भी करवा सकता है। वो उसको कानून 1970 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत उसको ये भी हक हासिल है। हमारा ज़ाब्ता फौजदारी में भी है कि उसको हक दिया गया है कि वो अपना तबी मुआयना भी करवा सकता है। दोस्तों, ये मुलज़म को जो कानून की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हकूक़ हासिल थे वो मैंने बयान किए। इस हकूक़ की आम दोस्तों को भी आगाही इंतहाई ज़रूरी थी, ये होनी भी चाहिए कि ये ना हो कि लोग कहें से ये सिर्फ ये जो हकूक़ एक मुद्दई के लिए हैं और मुलज़मान को हकूक़ नहीं होते, वो बेचारा सारी ज़िंदगी सड़ता रहता है। बाद में क्या होता है, मुलज़म के बाद केस चलने के बाद, ट्रायल होने के बाद में पता चलता है कि वो मुलज़म जो था वो बेचारा बेगुनाह बरी हो गया है। अब उसका क्या कसूर था, तो इतनी देर बेचारा वो जेलों के और या अदालतों के धक्के खाता रहा। इस तरह के बहुत ज़्यादा मेरे पास भी केसेस थे जिसमें मुलज़मान बरी हुए हैं, बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, वाकई उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया होता। लिहाजा उससे जब तक वो मुजरम नहीं बनता, जब मुजरम भी बन जाए तो फिर भी उसके राइट्स हैं, कानून जो देता है। तो दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।